दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने गिरावट देखी है और इस गिरावट के पीछे वजह इसके सेक्टर में गिरावट, बाजार में गिरावट। लेकिन इसके बीच में ब्रोकरेज हाउस की जो रिपोर्ट निकल के आ रही है वो बहुत जबरदस्त है, उत्साहवर्धक है। सुज़लॉन एनर्जी अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है। इसका मार्केट शेयर 33% है पूरे इंडिया के अंदर और ग्लोबल बाजार में भी कंपनी का बहुत अच्छा कामकाज है। कम से कम 17 देशों में कंपनी काम करती है और अब तो एआई के माध्यम से नई फैक्ट्रियां बनाने जा रही है। फिर शेयर की प्राइस नीचे क्यों, समझने की कोशिश करेंगे। यही सुझाव है जो कोविड काल के बाद एक जबरदस्त दौड़ लगाते हुए लोगों को इसने बहुत शानदार रिटर्न दिया, लेकिन अब काफी नीचे आ गया। ऐसे में क्या फिर से एक तेजी की संभावना बनेगी, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बजट आने वाला है और साथ में Q3 आने वाला है, यानी दो ट्रिगर मिल सकते हैं स्टॉक को। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात करें तो आज 84,694 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली। अब देखिए, बाजार थोड़ा सा दबाव में आ गया है। एक फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग जबरदस्त हावी हो गया है। 345 पॉइंट की गिरावट से लगभग आधा % के आसपास की गिरावट बाजार में देखने को मिली। तो यहाँ पे आप देखो कि इसका जो फ्रेश हाई बना है बाजार का ऑल टाइम, वो है 86,159 का। और इस समय बाजार जो नीचे आ गया है 84,700 के आसपास, यानी लगभग देखें तो 1500 पॉइंट गिर चुका है इस ऊपर के लेवल से। तो ये बिल्कुल आप देखिए प्रॉफिट बुकिंग का इस समय मामला बन रहा है। निफ्टी एनर्जी की बात करें, यहाँ पर भी काफी बड़ी गिरावट थी। 34,868 का स्तर फिर से आ गया। 190 पॉइंट की गिरावट, यानी 0.54% गिरा निफ्टी एनर्जी और इसका असर सुजलॉन पे देखने को मिला। अब सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो 52.73 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.88% की गिरावट थी। तो बाजार की गिरावट का सिलसिला यहाँ पर भी देखने को मिला। और अच्छी बात है कि अभी भी इसने 50 का एक मजबूत सपोर्ट पकड़ा हुआ है। यहाँ से एक उम्मीद बेहतर की जा सकती है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी अगर आप देखें तो काफी नीचे अपने ऊपरी प्राइस। तो फ्राइडे को 53.20 पर क्लोजिंग थी, आज 53.44 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। 53.85 का हाई भी बना। लग रहा था कि कुछ संभावना बनेगी, लेकिन जैसे बाजार में नरमी शुरू हो गई, बिकवाली शुरू हुई पूरे बाजार में, सेक्टर में भी गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी वजह से इसने भी 52.61 का लो बना दिया। अब आप देखिए इसका जो लो बना हुआ है वो 46 का है और हाई 74 का है। फिलहाल इसका पलड़ा नीचे की तरफ ही है, लेकिन यहाँ से उम्मीद है कि ये आने वाले समय ये बेहतर कर पाएगा और इसकी प्राइस जो बढ़ती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखो, 3 मंथ का जो हाई बना वो 61.50 का, जबकि 1 ईयर का हाई 74.30 का है और 3 ईयर का हाई 86.04 है। कोविड काल के बाद ये देखो कि 86 तक चला गया था और काफ़ी कम समय में दौड़ा था। अब ये स्टॉक फिर नीचे आ गया। 3 मंथ का लो वैसे 50.60 का है, जबकि 1 ईयर का लो 46.15 और 3 ईयर का लो इसका 6.95, यानी 7 रुपये के आसपास स्टॉक था। 5 के हिसाब से 4 रुपीज़ के आसपास था। कोविड काल में स्टॉक आपको पता होगा 1-2 रुपये के आसपास आ गया था। फिर ये स्टॉक 8 रुपये तक काफ़ी समय रहा, कम से कम 1.5 साल। 8 रुपये से दौड़ा तो सीधा आप देखिए 44 तक चला गया था और 44 से जब दौड़ा तो 86 तक गया था। तो यहाँ पे सुइलोन के शेयर में दबाव की एक और जो वजह बनी कि यहाँ पे जो देख सकते हो कि इनका सीनियर मैनेजर लेवल के जो एक एसएमपी ने अपना रेजिग्नेशन दिया 26 दिसंबर को, फ्राइडे के दिन बाजार क्लोज होने के बाद ये खबर निकल कर आई और इससे एक बोले तो पूरा थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा यहाँ पे आपको कमजोर होता हुआ दिखाई देगा। तो ये देखिए विवेक श्रीवास्तव जो यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे कंपनी के, WTG डिवीजन के, उन्होंने यहाँ पे रेजिग्नेशन दे दिया है, कंपनी के सेवाओं से मुक्ति पा ली है। तो ये देखो कि 26 दिसंबर 2025 से उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। सुइलॉन ने इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी है। तो यहाँ पे इन्होंने अपना रीज़न जो बताया ईमेल के माध्यम से कि श्रीवास्तव ने कहा है कि वह बाहर कुछ और अपनी अपॉर्चुनिटी तलाश रहे, इसी वजह से इन्होंने सुइलॉन से अपना नाता तोड़ा है। तो इससे पहले CFO हिमांशु मोदी ने भी कहा था कि मुझे कई और मौका मिल रहा है। तो इनके अनुभव के दम पे दूसरी कंपनियां इनको अच्छे ऑफर दे रही है और इस मौके का फ़ायदा उठा के इन्होंने ये फैसला किया है। तो अपनी हर किसी को मौका था आगे बढ़ने का, तो इन्होंने भी वही किया है, जिसकी वजह से देखें तो ये फैसला होता हुआ दिखाई देगा। मार्केट कैप इसका काफ़ी नीचे आ गया, देखिए 73,000 का करोड़ के आसपास आ गया। एक समय ये 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया था। अब यहाँ पे 52 वीक के हाई से जो 74.30 से 29% गिर चुका है। पिछले 6 महीनों से देखें तो दबाव की स्थिति बनी है, स्टॉक नीचे है और लोगों को इसमें नुकसान भी काफ़ी हुआ है। दूसरी तरफ तो सुज़लॉन एनर्जी ने अपनी ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का भी फैसला कर लिया इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि कंपनी अब अपना Q3 का रिजल्ट लेके आ रही है 1 जनवरी 2026 से।
48 घंटे के लिए रिजल्ट के बाद के तब तक ये ट्रेडिंग विंडो क्लोज ही रहेगी। तो कंपनी से संबंधित जो भी लोग हैं उन सब के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है, अब वो ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, यानी इनसाइड ट्रेडिंग अब बंद रहेगी। तो रिजल्ट आने वाला है, उम्मीद है कि इस बार रिजल्ट बेहतर होगा। पिछला रिजल्ट तो बहुत ही शानदार था, कंपनी ने कमाल कर दिया था। 200 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले साल, वो 200 करोड़ प्रॉफिट को सीधा 1200 करोड़ में कंपनी ने बदला, बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ। तो इस हिसाब से उम्मीद है कि इस बार भी बेहतर होगा, तो फिर एक फ्रेश ट्रिगर मिल सकता है स्टॉक को। यहाँ पे देखिए कुणाल शाह जो सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट है मीरे एसेट शेयर खान के, उनका कहना है कि सुइलोन का जो स्टॉक है इस समय उसमें बिल्कुल डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है क्लियर। जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो काफ़ी कमज़ोर बना हुआ है, और यहाँ पे देख सको कि और दबाव की स्थिति आने वाले समय भी देखने को मिल सकती है। जब तक कोई फ्रेश ट्रिगर नहीं मिलेगा यहाँ पे तेज़ी नहीं बनेगी, उनके हिसाब से आने वाले समय भी और गिरावट की संभावना बन सकती है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो वेंचुरा सिक्योरिटीज़ की तरफ से यहाँ पे ब्रोकरेज फर्म ने जो अपना एक नज़रिया रखा उसमें कहा है कि सुजलॉन का जो स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, और यहाँ पे भले ही समय जो अपसाइड थोड़ी लिमिटेड दिखाई दे, लेकिन नियर टर्म में भले कमजोरी आगे इसके लोगों एक रिस्क रिवार्ड का फंक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सेंटीमेंट अपसाइड के दिखाई देंगे, वेंचुरों को विश्वास है कि आने वाले समय ये बेहतर करेगा, क्योंकि कंपनी का बिजनेस अच्छा है, तो कोई भी स्टॉक नीचे ज़्यादा समय नहीं रह सकता। बट डेफिनेटली आने वाले समय यहाँ से एक संभावना पॉजिटिव बनेगी। तो ब्रोकेज हाउस का थोड़ा सा रुझान मिक्स है। इसके अलावा अगर जो सबसे बड़ी बात है कि जो बड़े-बड़े ब्रोकर व्यवसाय वो आनंद राठी हो या फिर आईसीआईसीआई सिक्योरिटी जो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस हो, जेएम फाइनेंशियल हो, इन्होंने बाय की रेटिंग रखी हुई है। ये सभी ब्रोकरेज हाउस इस समय सुजलॉन को लेकर बुलिश है, और उनके हिसाब से देखें तो सुजलॉन आने वाले समय अच्छा कर सकता है, वो कंपनी का बिज़नेस लगातार ग्रो कर रहा है, कंपनी लगातार शानदार फैसले कर रही है। सुजलॉन के लिए जो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस ने खरीदारी शुरू कर दी। 85 जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने निवेश किया है, 41 म्यूचुअल फंड ने एग्जिट किया है। दुगुना है आंकड़ा खरीदारों का। और वो कौन से म्यूचुअल फंड है वो भी देख लेते, जो टॉप 10 म्यूचुअल फंड एक बार देख लेते। तो यहाँ पे आप देखो कि सबसे ऊपर आपको मोतीलाल ओसवाल एल्स टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट दिखाई देगा, जिसने यहाँ पे निवेश किया हुआ है, लेकिन उनको पिछले 1 साल में यहाँ पे 7.69% का लॉस हुआ है। लेकिन 3 ईयर के हिसाब से उनका रिटर्न 24% है। यानी लॉन्ग टर्म में कोई नुकसान नहीं है, शॉर्ट टर्म में नुकसान हुआ है मोतीलाल ओसवाल को। एंजल वन निफ्टी टोटल मार्केट मोमेंटम ने यहाँ पे निवेश किया हुआ है। उनको पिछले 1 साल में कोई भी प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ है, और न ही इनको 3 साल के हिसाब से कोई प्रॉफिट लॉस है। एडेलवाइज निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम की बात करो, पिछले 1 साल के हिसाब से 9.29% का नेगेटिव रिटर्न इनको मिला है, जबकि 3 ईयर के हिसाब से कोई भी फायदा नहीं हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एडेलवाइज निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम ने यहाँ पे निवेश किया हुआ है, उनको पिछले 1 साल में 4.75% का घाटा हुआ है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 25.17% की उनको फायदा देखने को मिला है। कोटक निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम ने यहाँ पे 4.72% का नुकसान खाया पिछले 1 साल में, और 3 ईयर के हिसाब से कोई भी रिटर्न यहाँ पे नहीं मिला है। कोटक निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड है, पिछले 1 साल में 7.66% की तेजी यहाँ पे इनको मिली है। 3 ईयर के हिसाब से कोई भी यहाँ पे फायदा नहीं हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे एक्सिस निफ्टी मिड कैप इंडेक्स फंड की बात करें, इन्होंने पिछले 1 साल में 7.95% का फायदा कमाया है, और 3 ईयर के हिसाब से 26.07% का इनको प्रॉफिट हुआ है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 क्वालिटी 50 इंडेक्स की बात करें तो पिछले 1 साल में इनको कोई भी फायदा नहीं हुआ है, और 3 ईयर के हिसाब से भी फायदा नहीं हुआ है। तो इसमें अगर सब देखें तो जो फायदे में रहा है वो एक्सिस निफ्टी मिड कैप रहा है, जिनको लगातार अच्छा रिटर्न मिला 3 साल के हिसाब से भी और 1 ईयर के हिसाब से भी। परंतु जिस तरह से अब म्यूचुअल फंड ने खरीदारी शुरू की है, वो इशारा है कि आने वाले समय सुजलॉन यहाँ से काफ़ी बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।